क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो समझते हैं इसे। सिमिलर का मीनिंग है सेम शेप। यहां पे इसका मीनिंग यही है। सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब है सेम शेप वाले ट्रायंगल्स, मतलब triangles having same shape are similar triangles। अब बात आती है शेप का मतलब क्या। तो शेप डिसाइड कौन करता है, तो याद रखिएगा, खास नोट है ज्योमेट्री में, शेप is decided by measure of angle, by angle, simply लिख दिया by angle। एंगल्स ही शेप डिसाइड करते हैं। अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। अब बात समझिए है क्या चीज। फिर से अगर मैं कहता हूं कि ये एक ट्रायंगल है ABC और एक और ट्रायंगल ले लिया मैंने, दिस इज DEF। दीज आर टू ट्रायंगल्स। अब ये एक साइज में छोटा है, ये साइज में बड़ा है, लेकिन इनका शेप सेम है। वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा इनके एंगल से। ये एंगल, ये मैंने डबल मार्क कर दिया, ये भी डबल मार्क कर दिया, ये ट्रिपल मार्क कर दिया, इसे भी ट्रिपल मार्क कर दिया। तो है क्या, अगर एंगल 1A जो है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स आपस में इक्वल है। तो शेप जो डिसाइड करने वाला है वो कौन है? एंगल्स है, डिसाइडेड बाय एंगल्स। तो एंगल्स अगर सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो बात समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज क्या है सिमिलर ट्रायंगल की? प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बात समझिए, इफ ट्रायंगल ABC is similar, this is the symbol of similarity, is similar to triangle DEF। अगर सिमिलर है then first thing their corresponding angles are equal। corresponding angles इसके इक्वल होंगे। मतलब इस ट्रायंगल का एंगल A इस ट्रायंगल के एंगल D के इक्वल है, एंगल B of triangle ABC is equals to angle E of triangle DEF, and angle C is equals to angle F। पहली बात। एंड दूसरी बात क्या होती है रिगार्डिंग साइड्स। तो साइड्स जो है वो तो इक्वल है नहीं, वो तो देखने से ही लग रहा है, बट साइड्स की भी प्रॉपर्टीज हैं। तो साइड्स क्या है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। मतलब साइड्स का रेशियो जो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हर पेयर का सेम आएगा। दैट मीन्स ये साइड मैंने AB चूज किया, AB अपॉन ये साइड हो गया आपका DE।
दूसरा BC अपॉन EF, तीसरा AC अपॉन DF। तो इन तीनों साइड्स का रेशियो सेम आएगा। तो जैसे ही आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये दोनों रिजल्ट्स आप लिख सकते हो। अब बारी आ गई हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। क्या है? क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स की क्राइटेरिया क्या है सिमिलैरिटी की? तो पहली वाली तो क्लियर है, फर्स्ट वन जो है वो है एंगल दैट इज ए सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी क्या कहता है कि इफ द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है। मतलब हम ऐसे अगर लिख लें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। अगर ये पहला दूसरा और तीसरा इक्वल है, देयरफॉर वी राइट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और रीजन में इधर लिख देते हैं बाय A सिमिलैरिटी। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी। अब बात करते हैं हम दूसरा वाला, दैट इज एक और सिमिलैरिटी की कंडीशन। मैं रब कर दूं थोड़ा। दूसरा एंगल सिमिलैरिटी का कंडीशन है आपका SSS। ये दूसरी वाली कंडीशन SSS वाले को समझना है। अभी देखिए मैं बताऊंगा अभी आपको SSS कैसे होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिस इज ट्रायंगल, सपोज कर लीजिए इसका नाम फिर से वही नेम दे देते हैं ABC, और ये दूसरा ट्रायंगल DEF। इसे सपोज करते हैं ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका 8 सेंटीमीटर, और ये सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर। ये दो ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ आपको दे दिए, सपोज कर लिए। तो दूसरा क्राइटेरिया है साइड, मतलब SSS सिमिलैरिटी। SSS सिमिलैरिटी क्या है? तो बात समझिएगा, इसमें लिखेंगे कैसे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड सिमिलैरिटी का कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो मैं साइड्स का रेशियो फाइंड आउट कर लूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग करेंगे। दैट इज AB अपॉन DE। कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, दैट इज 1/2। नेक्स्ट BC अपॉन EF, इसे कैलकुलेट किया, दिस इज 4 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर, अगेन 1/2। तीसरा क्राइटेरिया आपके पास क्या है? तीसरा साइड AC अपॉन, क्राइटेरिया नहीं साइड्स, AC अपॉन DF, दिस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, फिर कितना आ गया 1/2। तो अब देखिए इन तीनों साइड्स का रेशियो कैसा आ रहा है।
तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, दैट इज 1/2 1/2 1/2। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, सेम थिंग, दैट इज therefore AB upon DE is equals to BC upon EF equals to AC upon DF। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, दैट इज 1/2 है इनका रेशियो। तो सो वी राइट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय SSS सिमिलैरिटी। तो ये सेकेंड क्राइटेरिया भी आ गया समझ। नाउ द थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया क्या है, थर्ड क्राइटेरिया है आपका SAS। SAS का मतलब है साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड में आपको समझना पड़ेगा कि है क्या। दो तो बहुत इजीली समझ में आ गए, ये तीसरा भी समझ आ जाएगा, देखिएगा। बस तीन ही है और एक ऑक्सिलरी है, वो भी मैं बताऊंगा। तो दैट इज थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड वन इज साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में है क्या, दैट इज SAS क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी। मैं लिख देता इधर सिमिलैरिटी। तो इसमें क्या है, इसमें भी ऐसा ही है। सपोज करो ये वाला साइड नहीं पता है, हाँ ये एंगल पता है, दिस एंगल इज सपोज 60 डिग्रीज, ये एंगल भी 60 डिग्रीज सपोज कर लिया। तो बात समझिएगा, बात हमारे पास ये है कि लिखें कैसे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF जो दो पेयर ऑफ साइड्स हैं उनके बीच का एंगल होना चाहिए। दो पेयर ऑफ साइड बीच का एंगल ऐसा समझिएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है साइड एंगल साइड, तो एंगल मस्ट बी द इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड्स। तो अब देखिए इन दोनों साइड्स का पहले हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करें। दैट इज AB अपॉन DE इक्वल्स टू हाउ मच, फिर से वही लिख रहा हूं दोबारा से बस समझने के लिए, 6 सेंटीमीटर 1/2। फिर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, दोनों किसके इक्वल हैं, दैट इज 60 डिग्रीज है, लिखने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है। फिर तीसरा साइड, दैट इज तीसरा साइड नहीं, अब तीसरा दूसरा साइड, दूसरे पेयर ऑफ साइड्स का क्या लिखें, दैट इज BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, अगेन 1/2। तो अब आप एक बात बताओ, सिंस AB अपॉन DE is equals to BC upon EF equals to 1/2 and angle B is equals to angle angle E equals to 60 degrees। तो therefore करके लिख देंगे ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF by SAS सिमिलैरिटी। अब समझिए दो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, और एंगल की खासियत एंगल इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए, दो साइड्स के बिटवीन वाला ही एंगल होना चाहिए जिन दो पेयर ऑफ साइड्स का आपने रेशियो लिया है। तो ये हो गया आपके पास तीसरा कंडीशन SAS। अब एक ऑक्सिलरी कंडीशन है, दैट इज फोर्थ, मैं उसको फॉर्म कर देता हूं, दैट इज ओनली टू एंगल्स, एंगल दैट इज AA सिमिलैरिटी।
ए सिमिलरिटी में अगर दो ही एंगल इक्वल हो गए, सिर्फ दो एंगल इक्वल हो गए तो भी सिमिलर हो जाएगा। लाइक दिस, ऐसा सपोज कर लो ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है। इसका नेम मैं फिर से दे देता हूं, ये ABC और ये DEF। इस एंगल को मैं कहता हूं दिस इज 80 डिग्रीज एंड दिस वन इज 60 डिग्रीज। दिस वन इज 80 डिग्रीज, दिस वन इज 60 डिग्रीज। तो बताइएगा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो बस हम इसकी हेल्प से लिख देंगे। ये जरा ध्यान देना, एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 80 प्लस 60 140, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 40 डिग्रीज। ये एंगल कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 40 डिग्रीज। तो एक्चुअल में दो एंगल्स इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंगली थर्ड एंगल इक्वल हो ही जाएगा। तो आप एंगल सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, दो एंगल्स ही इक्वल मिल गए तो भी सिमिलर हो जाएगा। तो मैं फिर से लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। रीजन में लिख देंगे बाय AA सिमिलरिटी। इसे भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। दो ही पेयर ऑफ एंगल मिल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा तो इक्वल हो ही जाएगा। तो बस ये सिमिलरिटी का थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है। अब क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। दैट्स ऑल।